हमारे प्रेमदास महाराज जी, श्री प्रेमदास महाराज जी जो इतने बड़े संत हैं कि जैसे जो महाराज जी आए हैं ना, इस तरीका से उनको किसी की कोई जरूरत नहीं है, ना इसी गाड़ी की जरूरत है, ना किसी की धन की जरूरत है। जरूरत है तो भक्त की भाव की जरूरत है, भाव की जरूरत है। श्री मेहंदीपुर बालाजी दरबार में श्री बालाजी महाराज की कृपा से और महाराज जी की गुरु की कृपा से साल में 3 यात्रा जाती हैं। जो भी भक्त संकट में हैं, आपत्ति काल में हैं, घर में पितरों की समस्या है, आपत्ति काल समस्या है, पुत्र प्राप्ति नहीं है, तो ऐसे भक्तों को बड़े भाव से गुरु की कृपा से, पहले गुरु की आश्रम श्री घरौना सरकार से नमन करते हुए, गुरु का आशीर्वाद लेते हुए मां भगवती दुर्गे, मां केला देवी मैया के चरणों में पहुंचते हैं और मां के चरण कमलों में आज्ञा लेते हुए, नकमस्तक नवाते हुए मैया के चरणों में मैया से आज्ञा लेते हुए और जाकर के मेहंदीपुर बालाजी दरबार पहुंचते हैं। और गुरु की कृपा से मैया आपका लाला जो भी कह रहा है ना, बिल्कुल सत्य कह रहा है। उनकी कृपा से जो भी भक्त बड़े भाव से जाता है, अंतर आत्मा से जाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। गुरु का एक ही आदेश है, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है तो एक संकल्प कर ले, गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहा है तो एक संकल्प कर ले मेरे प्यारे, कि जितना भी हमने पाप किया है आज के बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे, आज के बाद हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद किसी को अलग नहीं देखेंगे, आज के बाद हम किसी पराई स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखेंगे, अपने बहन बिटिया की तरह देखेंगे, अपनी मां की तरह देखेंगे। और आप तीर्थ यात्रा में जाना, गंगा जी स्नान करने के लिए जाना, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और आपने सोच लिया कि गंगा जी स्नान कर आओ, पाप धुल जाते, कभी पाप धुलने वाले नहीं है, पाप और लौट करके आ जाएंगे। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आज मेरे गोविंद ने क्या किया, कथा का रसपान कर रहे हो ना, ठाकुर जी ने क्या किया, ब्रजमंडल में किसी को अलग नहीं समझा, और ब्रजमंडल में नहीं, पूरी पृथ्वी पे मेरे ठाकुर जी ने किसी को अलग नहीं समझा। चैंटी सी लगा के हाथी तक क्या कहते हैं ठाकुर जी, सब मेरे हैं और मैं सबका हूं, सब मेरे हैं मैं सबका हूं। हर इंसान बुराइयां खोजता है, अपने आप को भला समझता है और सामने वाले में बुराइयां खोजता है, पर संत कहते हैं कि बुरा को खोजने में चला और बुरा न मिलियो मोय, जो तन खोजा अपना सो मुझसे बुरा न को। बुराइयों को खोजना है ना तो अपने अंदर खोजिए मेरे प्यारे। ब्रजमंडल में कभी और कृष्ण भगवान ने जिन्हें कहा कि मैं भगवान हूं, वो तो एक बार बोल दिया था, क्यों अजवाने लगे, सभी ग्वाल बाल कहने लगे लाला तेने गोवर्धन और चंगू उंगली पे उठा लियो, इतना बल कहां से आओ। तो भगवान ने बोल दी कि मैं भगवान हूं, तो सत्य बोला था उन्होंने। पर कभी नहीं कहा। और ब्रजमंडल में एक बूढ़ी मैया चलो ना जाए, और बूढ़ी मैया की पादुका रखी थी दूर पे,
और मेरे ठाकुर जी चल करके आए और आकर के नहीं और बूढ़ी मैया ने कही लाला लाला देख मुंह पे चलो ना जाए। ब्रज की मैया कहने लगी लाला मुंह पे चलो ना जाए, मेरी नक थोड़ी सी पादुका ले आइयो। और मेरे ठाकुर जी बज करके दौड़ करके गए, पादुका लेकर के आए, मैया के चरणों में पहनाने लगे। मेरे प्यारे, जब परमात्मा के अंदर कोई भेदभाव नहीं है तो हमारे अंदर क्यों कूट कूट के भरा हुआ है? उस भेदभाव को निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। अगर हम सब एक हो जाएंगे तो कोई तोड़ नहीं सकता। हम सब एक हो जाएंगे तो कोई तोड़ नहीं सकता। राम राज कल भी था, राम राज आज भी है और राम राज हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। कोई तोड़ नहीं सकता। पर मेरे प्यारे, अलग अलग हो जाएंगे तो कोई छोड़ नहीं सकता, कोई छोड़ नहीं सकता। अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक बन करके रहिए। अगर पराई बच्ची को अपनी पुत्री समझ लिया, पराई बहन को अपनी बहन समझ लिया, तो सोच लेना आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर कोई माँ उदास है, कोई माँ किसी बच्चे ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और दूसरे बच्चे ने कहा मैया कोई बात ना है, बाने निकाल दी तो क्या मैं तेरो लाल हूं, मैं हूं तेरो लाल हूं। तो अगर माँ का आशीर्वाद मिल गया प्यारे, तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। आज वही तो मेरे ठाकुर जी ने कमाया, मेरे गोविंद ने कमाया, सबकी सेवा की, सबकी सेवा की। आहा, आज भोलेनाथ भगवान को पता चला कि ब्रजमंडल में राज होने वाला है। राज की तैयारी होने लगी और जैसी राज की तैयारी होने ना लगी, कालों के काल महाकाल को पता चल गया ब्रजमंडल में राज हो रहा हो। भोलेनाथ भगवान चलने के लिए जैसे पता चल गया जाने के लिए कि पार्वती जी कहां जा रही, पार्वती मैया से कहने लगे कौन देवी कहां जा रही हो? कि राज हो रहा हो। तो हम तो ब्रजमंडल जाए तो हमें ले चलो, कि जहां हमारा गोविंद राज करे हम ना जाएं, ऐसा हो ही ना सके। तो कि आप राज में ऐसे जाओगे तो कोई प्रवेश ना करने दे, तुम्हारी पहचान हो जाए। भोलेनाथ भगवान ने माने और जैसे ही जमुना जी पार करी तो जमुना जी में मैया ने कही तो एक काम कर लो, या जमुना जी में डुबकैया लगा लो। और जैसे भोलेनाथ भगवान ने डुबकैया लगाई, आहा, तो नथुलिया वाली दुल्हन बन गई मेरे बाबा, नथुनिया वाली दुल्हन। आहा, तन पे साड़ी है और सुंदर दुल्हन बन गई। अब तो पार्वती मैया आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे, साड़ी पहन करके। और जैसे राज में पहुंचे तो एक गोपी ने देखो कि अरे बहन जी तो ठीक ठाक है, पर जी कौन है? ऐसो लगे 20 फुटा कोई खम्म खड़ो है। कौन है जी? अरे जी मेरी सखी लागे, सखी। अरे जी सखी, मुझे तो ऐसा लग रहा हो कि सखी ना जी सखा है। और जाके ऊपर का लग रहा जी, ऊपर कछू ना है। वो गाय चराने के लिए जाए ना तो सूख गई है, बिल्कुल सूख सूख के छुआर हो गई है, लम्बी हो गई है वो। हाँ। और जैसे ठाकुर जी तो 3 लोग के त्रिलोकीनाथ, उनने तो पहुंचा ली। आहा, बाबा आगो, बाबा निटी नहीं। हाँ। और राज होने लगा, ब्रजमंडल में राज हुआ। तो आइए हम सभी राज की तरफ चलते हैं। बोलिए गोपेश्वर महाराज की। एक दिन ये भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। एक दिन ये भोले भंडारी
बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिन ये भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ पार्वती ने मना किया पर न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। हरि बोल। जय हो। पार्वती से भोले